हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक हमारे नए वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग सोचते हैं दूसरों को देखकर कॉपी करना, लेकिन जो इसके अंदर एक्टिविटी है वो हमारे अंदर नहीं है। जो हमारे अंदर एक्टिविटी है फिर दूसरे के अंदर नहीं है। दोस्तों, ये चीज हम लोग समझते नहीं है और किसी भी काम को हम लोग देख कर कॉपी करना सीख लेते हैं। कॉपी कैसे करते हैं, उसका चीज अच्छा खासा चल रहा है, जो भी हो, दुकान हो या कोई धंधा हो या कोई काम हो, तो हम लोग देख कर कॉपी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज नहीं सोचते हैं अगला आदमी कितना दिन से उस काम को कर रहा है, क्या उस आदमी उस चीज में एक्सपर्ट बन चुका है। लेकिन हम लोग ये चीज को नहीं सोचते हैं। करने से पहले इस चीज को सोचना काफी ज्यादा जरूरी है। न जाने वो कितने दिन से उस काम को कर रहा है, एक से एक चीज उसको पता हो चुका है। छोटी छोटी बात बहुत अच्छा रोल करता है किसी भी काम में, और उस काम को सीखने के लिए न जाने उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया है। उनको ये चीज पता है और जो हम चीज मार्केट में से लाते हैं उसको कहाँ से लाना पड़ता है, कैसे लाना पड़ता है, कैसे डील करना पड़ता है, उनको सब पता होता है। लेकिन आप लोग सोचे बगैर उस चीज को, काम को अपना लेते हैं। हमें वो चीज तो करना है, लेकिन उनसे पहले उस चीज को सीखिए, उसको कैसे करना है, कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कितने में लाना है, कितना डिस्काउंट पे लाना है, ये चीज आप लोग जानते नहीं हो। उस किसी भी काम को करने के लिए उस काम को आप लोग कॉपी करने लगते हो, लेकिन ये बहुत गलत चीज है। जब तक जिस काम में हमें नॉलेज ना हो, जिस काम की हमें जानकारी ना हो, उस काम को शुरुआत करने में काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी भी काम को करने जा रहे हो, जिस आदमी का देख कर शुरू करने के लिए आप तैयार हुए हो, तो उस आदमी से एक बार मुलाकात कीजिए और आदमी के साथ कुछ समय के लिए बैठिए। उस आदमी से पूछिए, हमें भाई इस काम को करना है, कैसे करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप इस काम में काफी दिनों से हो, आप एक्सपर्ट हो चुके हो, आप मुझे कुछ जानकारी दीजिए ताकि मैं यह काम को शुरू से लेकर स्टार्ट कर सकूं। कैसे क्या करना है, मुझे जीरो नॉलेज है, लेकिन आपके बताने से शायद मुझे कुछ हेल्प हो जाए। अगर वो आदमी आपको बताया कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, अगर आपको समझ में आ गया तो उस काम को स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं समझ आया तो उस काम को वहीं पे बंद कर दीजिए और आप दूसरे काम में कुछ जानकारी लेने का कोशिश कीजिए। और जिस काम में आपको नॉलेज हो उसी काम को कीजिए ताकि आप लॉस में ना जाए। अगर आप एक सपोज धर लो, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कोई एक कपड़े का दुकान करना चाहते हो तो उसमें क्या क्या जरूरी है, उस चीज को जानना जरूरी है, उस चीज को समझना जरूरी है ताकि आप लॉस में न जाए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ लॉस में ना जाए। लेकिन दोस्तों, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, लेकिन कहीं इन्वेस्ट करने से पहले उसका जब हुनर हमें हमारे अंदर होगा तो पैसा लॉस नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है किसी भी काम में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इकट्ठा 1 लाख रुपए का सामान नहीं लाना है। क्यों? अगर आपको नॉलेज इतना नहीं है, लोगों का डिमांड आपको पता नहीं है, लोग क्या चाह रहे हैं, आपको आप जो चाहते हो वो अगर आप लाकर अपने दुकान में रख लेते हैं तो वो चीज नहीं बिकेगा, तो आपका काफी ज्यादा लॉस होगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है किसी भी काम में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको सबसे बेहतर होगा 1 लाख रुपए से ना लेके आप 20 से 25 हजार रुपए का माल उठाइए। पहले आप 20 से 25 हजार का जब माल उठाकर अपनी दुकान में रखोगे तो कस्टमर आपके पास आने लगेगा। कस्टमर का क्या डिमांड है, मार्केट में क्या चल रहा है, आपको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, वो कस्टमर से ही पता चलेगा। आपको हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज को हमें दुकान में रखना है, वो चीज आपको कस्टमर बताने वाला है। लेकिन अगर अपने मन से कोई भी सामान लेकर आओ, अपने दुकान में भर दो, वो ना चले तो आपको काफी ज्यादा लॉस होगा। इस चीज को खास करके ध्यान आप लोग रखें। और खास करके ये भी ध्यान रखें, अगर कहीं आप दुकान कर रहे हो, कपड़े का दुकान कर रहे हो, तो आप पहले सबसे मेन जो चीज होता है वो एक जगह का लोकेशन होता है। आप किस जगह पे कर रहे हो, क्या वो गांव का इलाका है
मेन मार्केट है या कहीं शहर में कर रहे हो, ये दुकान चलने का सबसे बड़ा रोल निभाता है एक जगह का लोकेशन। आप किसी भी जगह पे कर लोगे तो दुकान नहीं चलने वाला। जहाँ पे लोग चलता फिरता आदमी ना है, जहाँ पे लोगों का ट्रैफिक ना हो, वहाँ दुकान चलने का ना के जीरो संभावना होता है। अगर आपके अच्छे लोकेशन पे हो, अगर आप नए दुकानदार हो, तो आपको कुछ हिम्मत और मिलेगा और कुछ कस्टमर आने से आपको उम्मीद रहेगा, हाँ आज ये 4 महीने या 6 महीने के बाद मेरा दुकान अच्छे से चलने लगेगा, हमारा दुकान का ग्रोथ होने लगेगा। और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोग दुकान कहीं कर रहे हो तो उससे पहले अपने घर का जितना भी जरूरत का चीज होता है वो आप पहले इकट्ठा कर ले। मैं ताकि इसके ऊपर मैंने इससे पहले भी वीडियो बना रखा है, जाइए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसलिए बताया था, अगर आपको जो घर का जरूरत का जो चीज है उसको आप पहले एग्जामिनेट कर लोगे ताकि आपको दुकान करने के बाद टेंशन ना हो। दूसरी बात, अगर आप दुकान कर रहे हो तो उस दुकान को पैसे को आपको घर खर्चे में नहीं लगाना है, नहीं तो आपका दुकान चौपट होने का भारी से भारी संभावना बन जाता है। अगर आप दुकान कर रहे हो, अगर दुकान के पैसे दुकान में ही लगाओगे तो आपका दुकान भरा भरा दिखेगा और कस्टमर आएगा, आपको हर वैरायटी का माल रखना पड़ेगा और हर वैरायटी का हर से एक कलेक्शन मिलता है मार्केट में, हर एक कलेक्शन को लेकर आना है, हर एक डिजाइन को लेकर आना है और ज्यादा नहीं लेकर आएंगे, कम से कम 10 से 15 पीस हर एक आइटम लेके आएंगे। जिस मार्केट में रहते हो उस मार्केट में ज्यादातर कौन सा चीज बिकता है उस चीज को आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आओ ताकि वो आपको बिके, तो आपको भी समझ में आए हमें इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। और ये भी खास करके ध्यान रखें, अगर हम किसी भी चीज को बेच रहे हो शुरुआती में कम से कम मार्जिन रखें ताकि आपको सेल बढ़े और आपको प्रॉफिट हो, आप बाद में जाकर आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। शुरुआती दौर में आप प्रॉफिट जितना ही कम रखोगे उतना दुकान चलने का संभावना रहेगा और उतना ही कस्टमर आपके पास आएगा।